जो संतों की धरती है, भक्ति की धरती है, तो ऐसा कहा जाता है कि एक मिनी अयोध्या है, छोटी अयोध्या है। वहां से पधारे हुए रामानुज संप्रदाय से निकले हुए, लेकिन उपासना भगवान कृष्ण की गहराई से करने वाले, ऐसे हमारे चरणदासी संप्रदाय, जो एक प्रकार से सखी संप्रदाय है, जो एक प्रकार से ऐसा भी कहा जाए कि स्थान की दृष्टि से लुप्तप्राय है, लेकिन सशक्त रूप में हमारे परम पूज्य अलवेली माधुरी शरण जी महाराज उसको जीवित रखे हुए हैं। और उस संप्रदाय को जीवंत करने के लिए जिनके निर्देशन में मेरे राम ने शोध लिखा था, पीएचडी किया था, प्रोफेसर श्याम सुंदर शुक्ल ने उस संप्रदाय पर अपना शोध ग्रंथ पीएचडी किए थे। ऐसे हमारे अलवेली माधुरी शरण जी महाराज चरणदासी संप्रदाय से आप भी अपनी बात संक्षेप में रखेंगे। श्री अलवेली माधुरी शरण जी महाराज। दोनों के कोटि दंडवत वंदना। महामंडलेश्वर हमारे रेवासा पीठाधीश्वर और श्री हरिचंद्र जी महाराज की कृपा और सभी संत हैं जो विराजे उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नासो विघ्ने। बोलो भक्त और भगवान की। हम बड़े भाग्यशाली हैं, दो आचार्य चरण जगत गुरु श्री जी महाराज आज करके दर्शनों का लाभ, कृपा का लाभ मिला। भैया मैं तो ये कहूँगा, इस पुष्कर धाम में जब तीर्थ है, राजगुरु है, वहाँ हम आए हैं, परंतु सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि जिस तरह से आचार्य गुरु चरणों की गुंजना महिमा गाते हैं, एक हाथी के पांव में, हाथी कैसा बड़ा होता है, परंतु एक हाथी के पांव में सकल समावत खोज, यूं आचार्य गुरु सब में सब उत्सव की मौज। आचार्य गुरु चरणों के अंदर हमारी जो कृपा है वो बरसती है, वो हाथी के पांव में सभी खोज आ जाते हैं। तो आज हम ऐसे आचार्य चरणों की खोज में चरणों में बैठे हैं कि हमें तो कभी कोई बाधा नहीं आ रही, दुख नहीं है, और उन्हीं की कृपा प्रशंसा से भगवत भजन में चरणों में अनुराग बना रहे, बाकी बिहारी लाल के चरणों में प्रेम हमारा अनुराग बने। हम तो ये भीख मांगते हैं कि हमारे को कृपा आशीर्वाद देते रहे, भगवत भजन में मन लगे, ये कृपा हो जाए, बस आचार्य चरण से ही भीख मांग करके कृपा करते हैं। जय जय। संत जितने हमारे हो चुके हैं और जो आपने 9 दिन तक कथा श्रवण किया, भक्ति पर ही सब लोगों का ध्यान रहा, भक्ति पर ही सब लोगों ने अपना मंतव्य वक्तव्य दिया। अब मैं इस श्री राम महायज्ञ के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सब संतों का मैं प्राण नहीं चाहता था परिचय कराना, लेकिन माल्यार्पण के कारण में ऐसा हुआ, अब संभव नहीं है। तो जो संत आए हुए हैं, आप सब दर्शन कर रहे हैं, एक बेहद संख्या उनकी है, विशाल संख्या, सबका नाम लेने से वैसे समयाभाव होने का असंभव है, लेकिन सभी हमारे इस महायज्ञ में पधारे हुए मंडल के चारों पांचों मंडलों के सारे मंडलाध्यक्षों के साथ श्री महंतों को यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, उनके चरणों में कोटिशः प्रणाम है। और उनके मंडलेश्वर के द्वारा उन सबकी वाणी इस मंच पर आ गई, उनका प्रतिनिधित्व हो गया। अब मैं ऋषिकेश से पधारे हुए महामंडलेश्वर श्री ईश्वरदास जी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी बात संक्षेप में रखें। महामंडलेश्वर श्री ईश्वरदास जी महाराज। पावन संध्या के बेला में संत सम्मेलन के अध्यक्ष अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी निम्बार्काचार्य जी महाराज एवं अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य, स्वामी श्री रामाधाराचार्य जी महाराज, स्वामी श्री हरिचरणदास जी महाराज एवं हमारे इस मंच पर विराजमान अग्रपीठाधीश्वर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज एवं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमदास जी महाराज एवं परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्यामदास जी महाराज एवं हरिद्वार से पधारे हुए महामंडलेश्वर स्वामी श्री और बिहारी दास जी महाराज
एवं हरिद्वार से पधारे हुए प्राचीन श्री राम मंदिर के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी श्री रामदास जी महाराज एवं जयपुर राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए संत महापुरुष, विश्व के कोने कोने से पधारे हुए हमारे संत महापुरुष एवं भक्तजन और मातृशक्ति देवी, आज इस पावन मंच पर संत दरस जिमी पाठ प्रकटा रही ऐसे हमारे दो जगत गुरु जो विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से हमारे जीवन के जो तीनों ताप हैं मिट जाते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे सिद्ध परंपरा जगत गुरु कहिए या जिस शब्द से भी संबोधन किया जाए वह शब्द ही छोटा है। ऐसे सदगुरुदेव रणछोड़ दास जी महाराज, जिनके द्वारा पूरे भारत में चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या नेत्र यज्ञ के माध्यम से या अन्य दान के माध्यम से, जो पूरे भारत में हर कोने कोने में, जैसे दुर्गम क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड में हमारे जो महामंडलेश्वर स्वामी श्री डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज, जो हमारे पूरे विकसित भारत उत्तरांचल के जनमानस के हर जगहों पर जिनका नाम और प्रभाव जो परम पूज्य महाराज जी के द्वारा संस्थापित, जो उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र के मार्ग में जो संतों की जो सेवा डॉक्टर साहब और पूज्य महाराज जी के द्वारा सतत जो चल रहा है और संतों की सेवा हो रही है, उसी माध्यम में हमारे यह पुष्कर जो तीर्थों का गुरु है, जहां आज पूरे विश्व में ऐसा शास्त्रों में आया है कि एक ही मात्र ऐसा ब्रह्मा जी का एक मंदिर है जो यहाँ ब्रह्मा की पूजन किया जाता है, और हमारी ब्रह्म गायत्री जो यहाँ जो 24 लाख पुरस्कार करने के लिए हमें कई वर्षों की जरूरत होती है, जहाँ यहाँ के एक मंत्र भी अनंत गुना फल को देने वाले होते हैं, ऐसे हमारे पूज्य महापुरुषों के द्वारा प्राप्त हुआ। यह इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे ऋषिकेश के जो विरक्त वैष्णव मंडल उसके महासचिव भी हैं और अपने कर्तव्य को बखूबी निभाते हैं। उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मंडल विरक्त वैष्णव मंडल बड़ा ही सक्रिय रहता है। हमारे महासचिव आप हैं। अब जयपुर की धरती पर ही रहने वाले, अयोध्या में जो वशिष्ठ के रूप में जो स्थान जो परंपरा जानी जाती है, ऐसे वेदांती जी श्री परम पूज्य राम वल्लभाचार्य जी महाराज के परंपरा में अयोध्या में स्थान है हनुमान बाग। हनुमान बाग सिद्ध पीठ माना जाता है। संत सेवा एवं आज अपनी अन्य समृद्धि में भी सर्वोत्तम है। उस स्थान से आकर के जयपुर की धरती पर पुरानी बस्ती में बंसी वाले स्थान के संभाले हुए हैं एक उच्च कोटि के विद्वान, अच्छे प्रवक्ता, अच्छे भागवत के कथावाचक हमारे श्री महान श्री राम दुलारे दास जी महाराज पधारे हुए हैं। आपसे भी अपेक्षा है कि इस अवसर पर दो शब्द कहें। श्री महान श्री राम दुलारे दास जी महाराज। मद रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित आचार्य द्वय के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए परम पूज्य स्वनाम धन्य संत सेवा, गो सेवा तथा परमार्थ के कार्यों में पूर्ण रूप से संलग्न श्री रामानंद संप्रदाय की जो संत सेवा की परंपरा है, गो सेवा की परंपरा है, अतिथि अभ्यागत की सेवा की परंपरा है, उस परंपरा का पूर्णता निर्वहन करने वाले और इस श्री राम महायज्ञ के संचालक आयोजक परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर श्री हरिचरण दास जी महाराज, जिनकी कृपा प्रसाद से आज हम आप सब यहाँ पर बैठ करके इस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। साथ साथ में
श्री अग्रदेव पीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी महाराज और ऋषिकेश श्री हनुमत पीठाधीश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज तथा समस्त जयपुर मंडल और अन्य मंडलों के मंडलाधीश, महामंडलेश्वर, संत महंत, आज हम आप यहाँ इस राम यज्ञ में संत सम्मेलन में हैं। ये पूज्य श्री महाराज जी, जैसा आपने सुना कि इनका जीवन किस प्रकार से परमात्मा के कार्य में लगा हुआ है। उत्तराखंड में अभी अभी श्री परम पूज्य ईश्वरदास जी महाराज बता रहे थे कि जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनमें किस प्रकार से सेवा इनके द्वारा की जाती है। जो संत हमारे पैदल यात्रा करते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री की चारों धाम की यात्रा करते हैं, उन सारे संतों की जगह जगह पर व्यवस्था परम पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा बराबर की जाती रही है और जगह जगह आश्रमों के माध्यम से वहां पर संत सेवा बराबर चलती आ रही है। मैं स्वयं जब यात्रा में गया तो महाराज श्री के द्वारा ही स्थापित आश्रमों में कई जगह रहने का, रुकने का अवसर मिला और वहां की सेवा, वहां की भावना देख करके गदगद हो गया। ये पूज्य श्री महाराज जी जिस परंपरा में है, जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की यह परंपरा जिसका संबंध जयपुर से है, अनंत श्री स्वामी श्री पहारी जी महाराज, श्री कृष्णदास जी पहारी जी महाराज, जिनकी कृपा, जिनका प्रसाद अनंत श्री रणछोड़दास जी महाराज को प्राप्त हुआ और उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त करके पूज्य श्री महाराज जी इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में लगे हुए हैं। ऐसे पूज्य श्री रणछोड़दास जी महाराज के चरणों में, पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में, आचार्य द्वय के चरणों में और समस्त संतों के चरणों में वंदन करते हुए एक बार जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जयकार करते हुए वाणी को विराम। जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की। अपनी बात हमारे सामने रखी, श्री सदगुरुदेव की परंपरा का वर्णन किया, बड़ा आनंद आया। अब मैं उस व्यक्ति को बुला रहा हूं जिसने रामानंद संप्रदाय की जो द्वारा गद्दियां है, द्वारा चार केंद्र है, उसमें जो गलता द्वारा पीठ है, उसके जो है रक्षार्थ प्रथम तो पहले हुआ था भगवताचार्य के काल में, द्वितीय जो आंदोलनात्मक एवं संवैधानिक जो लड़ाई प्रारंभ हुई, उसके बागडोर संभालने वाले हमारे अभी जो प्राचीन श्री राम जी मंदिर भूपतवाला हरिद्वार में रहते हैं, ऐसे श्रीमान श्री रामदास जी महाराज, जिन्हें महाराज जी का पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के और सब कार्य करते थे, उनको वीर वंदा वैरागी कहते थे। ऐसे हमारे श्रीमान श्री रामदास जी महाराज पधारे हुए हैं। अच्छा ठीक है, माइक पर उपस्थित दर्ज कर दीजिए। तो महाराज जी के काल में ही जो है पृष्ठ पीछे रखकर पर्दे के पीछे से सब काम करते थे। ऐसे हमारे रामदास जी महाराज वो बोलना नहीं चाहते हैं, सभी काम करते हैं लेकिन सामने नहीं आते हैं। तो श्री रामदास जी महाराज भी पधारे हुए हैं। अब जगत गुरुओं का क्योंकि समय तो प्रतीक्षा करता नहीं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं। उसके पूर्व जगत गुरु द्वय के पूर्व द्वाराचार्य अग्रदेवा द्वाराचार्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी से आग्रह है कि आप अपनी बात भी संक्षेप में रखें। श्री राघवाचार्य जी महाराज आचार्य चरणों के आशीर्वचनों का प्राप्त कर सके, इसी लालसा में सारी जनता बैठी हुई है। किंतु थोड़ा सा 1 मिनट हमारे सलेमाबाद में अखिल भारतीय निम्बार्क संप्रदाय की जो आचार्य पीठ है, धर्म की ध्वजा को आचार्य श्री ने जिस ढंग से मर्यादित ढंग से प्रतिष्ठापित किया है,
मैं समझता हूं कि वैसी व्यवस्था देखने को बहुत कम जगह मिलती है। चारों शंकराचार्यों का सम्मेलन, अखिल भारतीय वैष्णव सम्मेलन, और उनकी जो रहनी सहनी है वो भी अद्भुत है। और उनके पूज्य गुरुदेव ने बहुत बाल्यावस्था में उन्हें ढाला और उनका वैदुष्य बड़ा विलक्षण है। संस्कार चैनल में उनका प्रवचन आता रहता है। हम सब लोग उनका दर्शन आज कर रहे हैं। 14 वर्ष की उम्र में आपने शंकराचार्य सम्मेलन में जो भाषण किया था उसको राजस्थान के लोग आज भी स्मरण करते हैं। हमारे बीच में वो आज दर्शन दे रहे हैं, उनके चरणों में प्रणामांजलि अर्पित करता हूं। जगत गुरु रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित श्री रामधाराचार्य जी महाराज ने आज हमें एक ऐसा बिंदु दिया जिसको सुनकर के शायद मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने एक बिंदु दिया कि यज्ञ की श्रृंखला खत्म होने के बाद यज्ञ से तो पर्जन्य पैदा होते हैं, पर्जन्य मौसम में पैदा होते हैं, फसल मौसम पर होती है, किंतु यज्ञ की श्रृंखला जब विलुप्त होने लगती है तो सांवर्तक बादल पैदा हो जाते हैं। किसान फसल तैयार करके रखता है और उसी समय वर्षा हो जाती है, उसका सारा किया कराया चौपट हो जाता है। और इसलिए इस सृष्टि व्यवस्था को संचालित करने के लिए यज्ञ करना एक अनिवार्य कर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भले कुछ छोड़ दो किंतु 3 काम मत छोड़ो, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणः। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति, ये कभी नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए इस सनातन परंपरा को पूज्य गुरुदेव आज निर्वहन कर रहे हैं। हम सब लोग धन्यभागी हैं कि जिन्होंने इस पुष्कर तीर्थ में यज्ञ का संपादन करके इतने संतों का, इतने आचार्यों को एकत्रित किया है कि ये आचार्य जल्दी नहीं आते। मैंने यज्ञ किया था, श्री जी महाराज की तबीयत अच्छी नहीं थी तो मुझे इतना प्राणायाम करना पड़ा, इतना प्राणायाम करना पड़ा लाने के लिए, किंतु बहुत ऐसी अवस्था में आपने कृपा की। आज यहाँ तो नजदीक है, आपने प्रार्थना हमारी स्वीकार की। रामाधाराचार्य जी महाराज कल 2 बजे रात में पधारे और सुबह मंडप में प्रवचन भी दे दिए। तो ये दोनों विभूतियां धर्म के लिए चाहे कितना कष्ट सहना पड़े, धर्म के लिए चाहे कितना दुख भोगना पड़े, किंतु धर्म की ध्वजा फहराती रहे, इसी पावन संकल्प को लेकर आप हमारे बीच में पधारे हैं। हम उनके चरणों में प्रणाम अंजलि अर्पित करते हुए उनके वचनामृतों से ही कृतार्थ होंगे, इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। उपाख्य पहले इनका अच्छा, श्री जी महाराज का संकेत है, उनकी आज्ञा है कि पहले जगत गुरु रामानंदाचार्य का होए। तो क्योंकि अभी इस मंच पर इस कार्यक्रम में सबसे ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध हैं, उनकी आज्ञा सिरोधार मैं अब जगत गुरु रामानंदाचार्य अनंत श्री भूषित स्वामी श्री रामाधाराचार्य जी महाराज से निवेदन करूंगा, क्योंकि रामानंद संप्रदाय के जो महात्यागी परंपरा है, महात्यागी आप जानते हैं इस राजस्थान में महात्यागी संतों का बड़ा ही सम्मान, बड़े बड़े यज्ञ यज्ञादि करते हैं। और उस परंपरा में श्री आचार्य जी हैं और उस परंपरा में प्रथम ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने शास्त्रों का अवलोकन किया, अध्ययन किया और सम्यक प्रकार से किया। व्याकरण, वेदांत, न्याय, ज्योतिष, आयुर्वेद, और उसका लोगों को वहां लाभ भी मिलता है। राजस्थान के प्रत्येक जिले के लोगों से उनका संपर्क संबंध है। अनेक यज्ञ आपने भी इस धरती पर किया है। तो ऐसे हमारे उत्तरामनाय पीठ के जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामाधाराचार्य के चरणों में निवेदन है कि इस श्री राम महायज्ञ के इस अवसर पर हमें हम सबका मार्गदर्शन करें, अपना आशीर्वचन दे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज। तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यं
भृत्यादि हम प्रणत पाल भवादिकोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्वा सदुस्त्यज सुरेक्षितराज लक्ष्मी धर्मेष्ट आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयेक्षितमन्मधावत् वंदे महापुरुषते शरणारविंदम वापी साध्य सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यमनत्वा कृतिकृत्या स्योतं नमामि गजाननम् श्री सीताराम समारंभाम् श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक जिनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिनके लिए इस महायज्ञ का आयोजन हुआ, इस महायज्ञ अवधि के माध्यम से ही उनकी प्रतिष्ठा, उनकी परिपूर्णता, भारत में राम राज्य की स्थापना के उद्देश्य से हमारे महामंडलेश्वर श्री महंत हरचंद दास महाराज ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया, अनंत श्री भूषी जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य श्री जी महाराज जी एवं हरिवासा पीठाधीश्वर अनंत श्री भूषित अग्रदेवदास जी महाराज के ही परंपरा में विराजित प्रतिष्ठित एवं अलग अलग स्थानों से महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, जयपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश और भी अन्य स्थानों से गिरनार, अन्यान, द्वारका इत्यादि अनेक भारतवर्ष के अलग अलग खंडों से अलग अलग पधारे हुए मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, श्री महंत, संत महंत एवं भगवत स्वरूप भक्तों, भगवत भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज देश में एक ही स्थिति नहीं है, बहुत सी विचित्र विडंबनाएं हैं। यह भारतवर्ष, यह भगवान श्रीमद राघवेंद्र का राम राज्य की स्थापना, जिस स्वतंत्रता आंदोलन के भी सूत्रधार भगवान श्री राघवेंद्र ही रहे। यह भारतवर्ष हजार वर्षों के हमारे पाश्चात्य लोग, यमन लोग आकर के जो भारतवर्ष में शासन किया और राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण ही उन लोगों ने हमारे उपासना स्थल, चाहे वो अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि या काशी विश्वनाथ का मंदिर ज्योतिर्लिंग या मथुरा का हमारा आनंद कंद ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर का जन्म स्थान, भगवान निम्बारकाचार्य के ईश्वरदेव का जन्म स्थल। बंधुओं, इस प्रकार की व्यवस्थाएं समाज में होती रही है और उन लोगों ने हमको दिखाने के लिए नहीं, हमको जलाने के लिए उस पर कब्जा कर दिया। कब्जा करके आज तक उन स्थानों पर गए नहीं है। स्थान पर आज तक उन्होंने कोई उपासना स्थल नहीं किया, उन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं किया। लखनऊ हाई कोर्ट ने फैसला दिया, बंधुओं बोलो, भारत सरकार का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय का राष्ट्रपति भवन 700 एकड़ में हो सकता है, 700 एकड़ जमीन में। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र का
जो 15वीं शताब्दी में महाराजा दशरथ का नाम वहां अंकित लिखा हुआ है राजस्व विभाग में, और उस स्थान को बंटवारा कर दिया गया। बताओ, हिंदुओं के गाल पड़े थप्पड़ नहीं तो और क्या है। हमारे जमीन को, भगवान श्री राघवेंद्र के जमीन को, जन्म स्थान को इन्होंने बंटवारा किया हाईकोर्ट ने, और 3 जगह बांट दिया गया। बताइए, आज की बात नहीं है, 24वें त्रेता की बात है। भगवान श्री राघवेंद्र का जन्म आज से 24वें त्रेता हरिवंश पुराण 24वें त्रेता में हुआ है, और 24वें त्रेता का हिसाब लगाइए कितना काल समय हुआ। तो बंधुओं, उस सब समस्याओं का समाधान, ये तो बात निश्चित है कि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती रघुवंश भी होता, जब तक कोई संसार का कार्य नहीं होता। तो ये सब समस्याओं का समाधान एकमात्र हमारे परमात्मा के चरणों में ही है, और वह परमात्मा की प्रसन्नता है सबकी प्रतिष्ठापन करने के लिए इस यज्ञ का कार्यक्रम होना अत्यंत आवश्यक है। इस यज्ञ के माध्यम से ही मानव में सद्बुद्धि, सद्विचार की उत्पत्ति होगी, और सद्बुद्धि सद्विचार से ही यह जो राजकीय समस्या है, विश्व की समस्या है, इन समस्याओं का समाधान संभव है। तो हम सब मिलकर के ही, और याज्ञिक परंपराओं का तो आगे इस पर श्रृंखला पर श्रृंखला चलते ही रहना चाहिए, तो कभी बंद होना ही नहीं चाहिए। मैं निश्चित स्वीकार करता हूं परमात्मा से, और हमें पूर्ण विश्वास है कि यज्ञ भगवान की उपासना आराधना से, यहाँ यज्ञ के कार्य से ही, यज्ञ की उपासना से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड विनायक प्राप्त पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या में अवतार हुआ। तो क्या इस यज्ञ की परंपरा से अयोध्या नाम जन्मभूमि का विकास नहीं हो सकता है? क्या निश्चित होगा। सभी कार्य संपन्न होंगे, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति भगवान यज्ञ की उपासना में है। इसे भगवान यज्ञ की उपासना हमारे परम पूज्य प्रातःस्मरणीय है, परम आदरणीय है श्री महंत हरिचंद्र जी महाराज के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है, और अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, एक ही नहीं, आदि का कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल का कार्य, जन सेवा का कार्यक्रम चल रहा है, और इनके ही परिवार में हमारे श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज विराजमान श्री राघवाचार्य जी महाराज है, इनके द्वारा भी यहाँ पर पास में ही एक कार्यक्रम नहीं, अनेक जन कल्याण कार्यक्रम चल रहे हैं। तो मैं निश्चित भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और निश्चित ही है वह कार्यक्रम भी पूरा होगा। इतना ही कह करके मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। संकेत ऐसा ही प्राप्त हो रहा है। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय सीताराम। जो विशिष्ट अतिथि के रूप में जगत गुरु पद्म प्रतिष्ठित निमार्काचार्य, जगत गुरु निमार्काचार्य के रूप में है, आपके लिए ही अपना समय आपने ऐसा किया। श्री आचार्य जी के बोलने के पूर्व एक हम परिचय देना चाहते हैं। अपने परंपरा में अनेक स्थान है जहाँ पर अनेक गुरु भाई संत जो संचालन कर रहे हैं, जहाँ पर महाराज जी चित्रकूट से जाकर सदगुरुदेव ने उनको बिठाया गोंडल में। ऐसे श्री राम जी मंदिर के जो नए, जिनको श्री महंत बनाया गया, ऐसे हमारे श्री महंत प्रभुदास जी महाराज यहाँ आए हुए हैं। श्री प्रभुदास जी महाराज राम जी मंदिर के आजकल जो है संचालन कर रहे हैं। अब मैं अधिक न कुछ कहते हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज ने अपना समय दे दिया निम्बारकाचार्य जी महाराज को। निम्बारकाचार्य जी महाराज अभी यही पास में ही इस अजय मेरू जनपद के सलेमाबाद में जो गद्दी स्थापित है, वहां पर जगत गुरु पीठ है, जगत गुरु निम्बारकाचार्य पीठ है, वहां पर विराजमान है। वहां पर सर्वप्रथम परशुराम देवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु निम्बारकाचार्य परशुराम देवाचार्य जी महाराज रहते थे। और उसी काल में जो बहुत ही चर्चा राजनीतिज्ञों में, अन्य देशों के भी जो इस्लाम के अनुयायी हो आकर चादर चढ़ाते हैं इस अजमेर शहर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
उनके समकालीन थे, लेकिन हमारे जगत गुरु निम्बार्काचार्य परशुराम देवाचार्य महाराज की सिद्धि से अत्यधिक प्रभावित थे। एक उच्च कोट के वो सिद्ध संत थे, उच्च कोट के विद्वान थे, जनमानस में उनका पर्याप्त चारों ओर उनकी ख्याति थी। तो जब कोई वहां जाता था जहां पर चादर चढ़ाने के लिए भारी भीड़ लग रही है, वो कहते थे अगर और कुछ जीवन के तत्व को जानना है, गहराई से जानना है, तो सलेमाबाद में जाओ, दर्शन कराना। ये मैं कोई ऐसे गप के रूप में नहीं कह रहा हूं, शोध काल में हमें यह विवरण मिला हुआ था। इसलिए सत्य है कि उनके पास भेजते थे, चाहे इस्लाम के अनुयायी या सनातन धर्मी और सनातन धर्मावलंबी कोई हो, सबको भेजते थे। और जब वहां पर जाता था वो व्यक्ति, तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते थे, अरे भाई वो सूफी संत है, मैं मुझको सम्मान देते हैं, बस इतना इनके बारे में कहते थे। ऐसे जो है समृद्धशाली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भी जो सम्मानीय थे, पूजनीय थे, हमारे उस पीठ पर वर्तमान में विराजमान जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री राधा सर्वेश्वर प्रपन्नाचार्य श्री श्री जी महाराज, हम दोनों महाराज जी, हम मेरे राम गए 1980 उज्जैन कुंभ से दर्शन करने के लिए। एक कार्यक्रम जैसे सब संतों को हम प्रत्येक कुंभ में करते हैं सम्मान, और आपके हम लोगों ने निर्णय किया कि वहीं जाकर सम्मान करेंगे पत्रम पुष्पम। तो गए, महाराज जी की सरलता पहली बार 1980 में मैंने दर्शन किया उज्जैन कुंभ में, गदगद हो गए हम लोग। अभी जो वर्तमान शरीर तो शरीर है, उस समय तंदुरुस्त काले काले सारे केस, हम लोगों ने कुंभ में देखा कि सारे आचार्य महामंडलेश्वर, एक व्यवस्था है खाने वालों की, लेकिन एक में आप ही ऐसे रहे कि हर कुंभ के स्नान में पद यात्रा करते हुए बिना किसी उपाना के, बिना किसी खड़ाऊ चप्पल के जाते हैं। बड़े प्रभावित हम लोग हुए। एक और उस समय विशेषता आई, कृपा करके, दया करके, जो महाराज जी की परंपरा में राधा सर्वेश्वर महाराज की पूजा होती है, महाराज जी ने निकाल करके हम लोग का हाथ धुला करके दर्शन कराया। और छोटे से सूक्ष्म रूप में जो उपासना साधना निम्बार्क संप्रदाय में चली आ रही है, तो छोटे से शालिग्राम भगवान के रूप में राधा सर्वेश्वर महाराज जी का ज्योतिष स्वरूप में जो है उनका हम लोगों ने 1980 उज्जैन को में दर्शन किया था। तो आपकी सरलता की तो ख्याति है ही, एक श्रेष्ठ विद्वान है, हमारे चतुर संप्रदाय में श्रेष्ठ विद्वान है। और चतुर संप्रदाय के जो संत महंत वहां जाते हैं, सबका समान रूप से सम्मान करते हैं। रामानंद संप्रदाय के संतों के ऊपर तो और महाराज जी की अहेतु की कृपा रहती है। हमारे कुछ पूर्व वक्ताओं से आपने सुन लिया, बड़ी कृपा करके, बड़ी अनुकंपा करके किसी श्री राम महायज्ञ में पधारे। आपके चरणों में कोटिशः प्रणाम, आपका इस मंच पर आने के लिए अभिनंदन, वंदन। और अनेक अपने सभी सदगुरु परिवार के सभी संत महंत महाराज जी की ओर से, सब भक्तों की ओर से, सदगुरु परिवार की ओर से आपका स्वागत। अब मैं जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी महाराज से निवेदन करूंगा कि इस श्री राम महायज्ञ की पूर्णाहुति की पूर्व सांध्य बेला पर हम सबको आशीर्वचन दे, मार्गदर्शन करें जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी महाराज। श्री रामचंद्र रघुनाथ जगच्छरण्य राजीवलोचन धनुर्धर रावणारे सीतापते रघुपते रघुवीर राम त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम्। श्रीकृष्ण पादयुगलं शिरसा नमामि, यत्र नान्वितश्रुतिगणो न विरोधमेति, यध्यानयोगनिरताश्च यदाप्नुवन्ति केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा गिराच। यत्सम्प्रदायाश्रयणान्नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दे प्रेमागरीयान् सहसाभ्युदयति निम्बार्कमेतं शरणं प्रपद्ये।
समुपस्थित विविध विद्या विद्योचितांतकरण श्रुति स्मृति सूत्र तंत्र पुराणादि यावन निखिल शास्त्र पारावारेण श्री भगवत चरणारविंद मकरंद सेवन परायण समस्त संत महांत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर एवं भगवत चरणानुरागी समस्त भावुक भक्त वृंद तथा भक्तिमती माताएं, आज का ये पावनतम दिवस हमारे स्वयं के लिए कितना अनुपम है, कितना मधुराति मधुर है, इसका परिवर्णन हमारे सीमित शब्दकोश में कोई शब्द राशि नहीं जो हम अपने भावों को प्रकट कर सकें। प्रथम तो समग्र भारत की धरा ही परम पावन है और उसमें तीर्थ गुरु श्री पुष्कर राज जो राजस्थान में अवस्थित है, इसकी गरिमा अनुपम है। जिस पुष्कर राज की पावन धरित्री पर, यहाँ की मंगलमयी अबनी पर, यहाँ के नाग पर्वत के कंदराओं में महर्षि अगस्त्य और महर्षि विश्वामित्र, इसी प्रकार वैदिक काल के महर्षि वामदेव यहाँ पर दीर्घ काल तक तपोनिरत रह करके आराधना की है। समस्त तीर्थों की यात्रा कर ली जाए और यदि पुष्कर में अवगाहन पूर्वक स्नान नहीं करें, मार्जन न करें, तो फिर वो यात्रा सफल नहीं मानी जाती। इस दृष्टि से पुष्कर राज की अनंत महिमा है। साथ ही साथ एक सबसे विलक्षण बात है, हमारे यहाँ 24 अवतारों का वर्णन है और 24 अवतारों में एक अवतार है हंसावतार। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों महर्षिगण ब्रह्मा जी के निकट पहुंचे और जाकर के प्रश्न किया और प्रश्न ये किया, गुणेश आविष्टे चेतो गुणास चेतसि प्रभो कथम अन्योन्य संत्यागो मुमुक्षु रतिति तीर्षो। भगवान ये समस्त यावन मात्र जगत त्रिगुणात्मक है, ये मन भी त्रिगुणात्मक है, सत्वर स्तंभ से बना हुआ है, इसलिए इस जगत से मन की निवृत्ति कैसे हो। बड़ा दुर्भुक प्रश्न था। ब्रह्मा जी स्तंभित हो गए, व्यामोह में पड़ गए और समाधिस्थ होकर के चिंतन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने चिंतन किया। प्रभु ने विचार किया कि यदि कोई शिष्य अपने गुरुदेव से प्रश्न करे और कोई पुत्र पिता से प्रश्न करे, विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न करे और वो उनका यथार्थ समाधान न कर सके तो हास्यास्पद बात होती है। इसलिए यह प्रश्न इतना अद्भुत है, इसलिए ब्रह्मा जी का उपहास न हो तो आपने तत्काल
ब्रह्मा जी का वाहन हंस है और हंस के रूप में आप सन्मुख उस दूरी पर प्रकट हो गए इसी पुष्कर की धरा पर। अवतरण जितने भी होते हैं, अवतार जो होते हैं, वो भूतल पर होते हैं। यहीं पर अवतरण हुआ इसी पुष्कर राज में। और संकालिकों निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा भी यहीं से आरंभ होती है। हंस भगवान, संकालिक भगवान, नारद भगवान और उसके बाद निम्बार्क भगवान। श्री निम्बार्क भगवान ने वेदांत कामधेनु दशस्तोकी में अपना भाव प्रकट किया है। उपासनीयम नितराम जनई सदा प्रहाणे ज्ञान तमोर वृत्ते सनंदनादेर मुनिविस्तोक्तम श्री नारदाया खिल तत्व साक्षी ने यह स्पष्ट संकेत किया है। और ब्रह्म सूत्र पर जहां पर वेदांत पारिजात सौरभ नामक आपका भाष्य है, उसमें भी संकेत किया है कि अस्मद गुरुवे श्री नारदाय। नारद जी को गुरु में आपने और उनसे मंत्र गोपाल मंत्र राज की दीक्षा और शरणागति मंत्र की दीक्षा। शरणागति मंत्र है नारद पंचरात्र का मंत्र और गोपाल मंत्र राज है गोपाल तापनी उपनिषद का मंत्र। ये दोनों मंत्र श्री नारद जी के द्वारा निम्बार्क भगवान को प्राप्त हुए। और उसी समय जब ये हंस भगवान प्रकट हुए तो संकालिकों ने जो प्रश्न किया था उसका समाधान करते हुए हंस भगवान ने जब उनकी भावना के अनुसार एक सेवा प्रदान की भगवान शालिग्राम के स्वरूप में। हंस भगवान के द्वारा संकालिकों को सेवा प्राप्त हुई जिनका नाम श्री सर्वेश प्रभु हैं, जो गुंजा फल सदृश अर्थात ये मानो चना की दाल जितने छोटे विग्रह दक्षिणावर्ती चक्रांकित वो आज आचार्य पीठ में अभी विद्यमान है। दैनिक वेद मंत्रों द्वारा जिनका दुग्धाभिषेक होता है, प्रभात बेला में 8:30 बजे भक्त नित्य भगवत जनों को दर्शन कराए जाते हैं। ऐसा नियम है कि जो भी इस आचार्य पीठ पर आसीन हो वो स्वयं पाकी हो, अपरस में रहें, अपने हाथ से नैवेद्य निर्माण करें और प्रभु के समर्पण करें, तभी कच्चा नैवेद्य समर्पण होता है। अभी वर्तमान में हम अब ऐसी शक्ति शरीर में नहीं है जो अपने आप ये सब कार्य कर सकें। पिता बता इस समय जैसे हमारे ये अर्चक हैं ये सामने, ये अपरस में रहते हैं, नैवेद्य निर्माण करते हैं, कच्चा भोग ये बनाते हैं, किंतु सर्वेश्वर प्रभु को भोग नहीं लगता है, उसमें पक्का भोग ही लगता है। आज भी ये परंपरा बराबर संचालित है। तो कहने का भाव है कि पुष्कर राज का जो संबंध है वो निम्बार्क संप्रदाय से बहुत निकटतम संबंध है। यहाँ हंस भगवान का प्राकट्य हुआ, संकालिकों का ये स्थल संकालिक यहाँ पधारे और देवर्षि प्रबल नारद जी को दीक्षा प्रदान की और देवर्षि प्रबल नारद जी से इस निम्बार्क भगवान को ये मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई। और उसके बाद निम्बार्क भगवान का प्राकट्य हुआ दक्षिण भारत में। सभी आचार्य प्रबल दक्षिण भारत में प्रकट हुए और उत्तर भारत में आकर के अपनी भक्ति परंपरा वैष्णव परंपरा का प्रचुर प्रचार प्रसार किया। श्री निम्बार्क भगवान का प्राकट्य जो आपका बाल्यकालीन नाम था नीमानंद, और बाद में ब्रह्मा जी को सूर्यास्त के समय सूर्य का होने पर भी जब यति रूप में आए आपके आश्रम में, और वो स्थान है निम्बक ग्राम। प्राकट्य हुआ दक्षिण भारत में मूंगी पैठण के निकट मूंगी ग्राम है और उस गोदावरी का पावन तट है। वहां पर आपने महर्षि अरुण और माता जयंती के यहाँ पर आप प्रकट हुए और वहां से फिर ब्रज में बाल अवस्था में आप ब्रज में आ गए। गिरिराज गोवर्धन के निकटवर्ती क्षेत्र में निम्बक ग्राम में आपने निवास किया और वहीं पर आराधना की और वहीं देवर्षि प्रबल
नारद की सिद्ध दीक्षा वहीं प्राप्त हुई और ब्रह्मा जी ने आपका नामकरण किया कि निम्बे अर्क है निम्बार के नीम के वृक्ष में आपने सूर्य का दर्शन करा के और हमारा आतिथ्य क्या एतावता आपका नाम निम्बार्क नाम प्रसिद्ध होगा। तब से ये संप्रदाय निमानंद के स्थान पर निम्बार्क नाम से प्रख्यात हुई। आज हमें बहुत अधिक प्रसन्नता है कि ये जो स्थल श्री पुष्कर राज का ऐसे परम पावन क्षेत्र में रामधाम स्थान पर और महायज्ञ का श्री राम महायज्ञ का समायोजन और सभी हमारे रामानुजाचार्य जी महाराज का यहाँ पदार्पण और श्री राघवाचार्य जी महाराज और साथ साथ फिर जहाँ दिन के माध्यम से जहाँ श्री हरिचरण दास जी महाराज जो महामंडलेश्वर हैं, आपके नाम में हरि आता है। सबसे पहले हरि हरि आता है और हरि का अर्थ है हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत तेवै पावक है। ये हरि का ये बड़ा हरि इतना नाम उच्चारण करने से हरिर हरति पापानि हमारे यावन मात्र जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के यावन मात्र जितने भी पाप राशि है वो प्रक्षालित हो जाती है। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्त कैसे बोले दुष्ट चित्त स्मृत है जिनका पवित्रांतकरण नहीं है और दूषितांतकरण वाले भी यदि हरि शब्द उच्चारण कर ले तो उनके जितने भी जैसे अनिच्छया संस्पृष्ट दहते भी पावक है। अग्नि का बिना इच्छा से हो चाहे अनिच्छा से हो उसका स्पर्श कर लें तो उसमें दाह का तो धर्म होता है वो जला ही देती है। इसी प्रकार से हरि शब्द उच्चारण करने पर ही हमारी पाप राशि समाप्त होती है। आज ऐसे ही श्री हरिचरण दास जी महाराज का जो महामंडलेश्वर के रूप में यहाँ सुशोभित हैं और जिनके द्वारा ये विशाल आयोजन हुआ है और जहाँ हमारे श्री अग्रपीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी महाराज यहाँ पर इस मंच पर सुशोभित इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं और जिनका पावन स्वरूप है सर्वत्र परिभ्रमण करके और वैष्णव धर्म का प्रचुर प्रसार में संलग्न रहते हैं। अभी अभी हमारे आचार्य प्रवर श्री रामानंदाचार्य महाराज ने जो भाव व्यक्त किया कि हमारे सामने जो समस्याएं हैं वर्तमान समय में, एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि गौ माता का जो हनन हो रहा है, गौ माता गोवध की जो प्रक्रिया जिस देश में गो पालन का क्रम होना चाहिए, भारत को स्वतंत्र करने का अर्थ क्या है? स्वतंत्र इसलिए किया गया कि हमारी संस्कृति का संपोषण हो, हम कर सके, समर्थ हो सके। और स्वतंत्र होने पर भी आज कितनी 40,000 से अधिक संख्या में गो हत्याएं हो रही है। इसके साथ साथ जहां भगवान राघवेंद्र जो राजीव लोचन नयनाभिराम जहां पर जिस अयोध्या धाम में आविर्भूत हुए, अवतरित हुए और जहां उनकी दिव्य पावन मंगलमयी दिव्य राम जन्मभूमि है और उस राम जन्मभूमि के संबंध में आज ये समस्या उत्पन्न कर रहे हैं कि उनकी राम जन्मभूमि यहाँ कैसे हो सकती है, क्या हो सकता है। ये जो नाना प्रकार के संदेह जिसके संबंध में आचार्य प्रवर ने जो भावना व्यक्त की, यथार्थ में ये चाहे कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो और चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हो, जो यथार्थ बात है ऐसी समस्या राम सेतु के संबंध में आया। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो इन बातों को न तो समझते हैं, जिनको न शास्त्र का परिज्ञान है और मनमाने ढंग से जो इच्छा हुआ सो प्रकट कर दिया। ये हमारे लिए बहुत ही कठिन समस्या है। इसलिए हम समझते हैं कि जहाँ ऐसे आचार्य प्रवर हों और जहाँ पर संत महात्मा महामंडलेश्वर संत महंत समस्त जो विराजित हों और वो सब एक कारावच्छेदेन सबके सब मिल करके और इस कार्य में संलग्न हो जाएं, भगवत भक्त सम्मिलित हो जाएं और इस कार्य में प्रवृत्त हो जाएं, तो कोई संसार की शक्ति नहीं जो हमारे इस महनीय कार्यों के लिए और उसमें कोई बाधा उत्पन्न कर सके। हम पुनः अभ्यर्थना पूर्वक
भगवान श्री राधा माधव श्री राघवेंद्र सरकार के युगल चरणार बिंदु में पुनः पुनः अभ्यर्थना करते हैं, मंगलमयी कामना करते हैं कि वे हमारे अंतःकरण में ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करें जिससे हमारा जीवन उनके चरणार बिंदु में अनुरक्त हो जाए। इसी मंगलमयी कामना के साथ हम अपने भावों को विराम देते हैं। एवं अपने सरल वाणी से और जिन श्री राधा सर्वेश्वर महाराज जी की मैंने चर्चा की, भगवान नारद जी के द्वारा निम्बार्काचार्य जी को प्राप्त हुए, ये इतिहास जानकर हम सब गदगद हो गए। और मेरे नाम तो महाराज जी की कृपा से मैं और महाराज जी दोनों दर्शन किए हैं। उनकी अहेतुकी एवं सरल चित्त की कृपा से उस कहानी को फिर इस पुष्कर राज में निम्बार्क संप्रदाय का जो अन्योन्य आश्रय संबंध है, निकट संबंध महाराज ने बताया। तो ये सौभाग्य का विषय है कि हमारे चतुर संप्रदाय में निम्बार्क संप्रदाय का संवर्धन संरक्षण प्रस्फुटन यहाँ से हुआ। अब आज हमारे बीच में निर्वाणी यानी के अखिल भारतीय श्री महंत धर्मदास जी महाराज अयोध्या नगरी से पधारे हैं। वो बोल रहे हैं कि अभी मैं नहीं बोलूंगा, सुबह बात करूंगा, और इसलिए उन्होंने अपना दीपून के साथ दो बड़े भाई संत भी नागा अतीत पधारे हुए हैं। कपाल जी महाराज उनके साथ पधारे हुए हैं। ये आज की सभा अत्यंत श्लाघनीय वंदनीय हो गई, जहां समस्त तीर्थों का इस तीर्थ गुरु पुष्कर में सम्मिश्रण हुआ है। अब हम सब लोग आचार्य द्वय का सम्मान सत्कार करेंगे, पूज्य गुरुदेव करेंगे। श्री महान श्री धर्मदास जी महाराज निर्वाणी हरि, ये योगायोग है, जो चतुर संप्रदाय के जो आचार्य है, संप्रदाय आचार्य है, वो तीनों सबसे अग्रिम पंक्ति में स्नान करने जाते हैं। तो आचार्य जी जिस संप्रदाय के उसके अखाड़ा, अब अभी जो है श्री वीरपुर जलाराम भगत परिवार की ओर से श्री रसिक भाई होगा, श्री महाराज जी करेंगे। रामानंदाचार्य महाराज का सम्मान जलाराम परिवार वीरपुर की ओर से महाराज श्री कर रहे हैं। हो गया अरे नहीं करो करो, तो मंच की है। ये आज जो है मंच की ओर से जो है आज मंच पर पधारने का एक सम्मान है, गुणाती के सम्मान पीछे महाराज श्री करेंगे जल की ओर से। माइक देना, कार्यक्रम यहाँ समापन हो रहा है। माइक देना। हम श्री राम ठीक है, तो ले आओ। हम श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। गुरु की जय, जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी महाराज की जय, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी भक्त, यह पुष्कर राज में श्री राम महायज्ञ करने वाले महात्मा, उनको भी साष्टांग धन्यवाद। जो आप सलेमान जाने वाले थे, बता रहे थे आप वहाँ पर जाके लौट आए। इस पूरे क्षेत्र में, जहाँ पुष्कर राज्य पुण्य क्षेत्र में, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर के इस सृष्टि के निर्माण करता ही आकर के यहाँ पर पूज्य है,
पूरा पृथ्वी पर केवल पुष्कर राज में ब्रह्मा जी पूजे जाते हैं। और इस जगह हम लोगों के भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा प्राचीन ये तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ स्थल पर सभी संत महात्मा जुटे हैं। संत महात्मा एक स्वयं तीर्थ है। इस तीर्थ महात्मा के जहाँ पर जगत गुरु दो जगत गुरु इस हमारे सनातन धर्म के मूर्धन्य महात्मा लोग पधारे हैं। इस यहाँ पर यह करके जहाँ आदि शक्ति, जहाँ पर आदि शक्ति भगवती आदि पुरुष ब्रह्मा जी और पुष्करराज तीर्थराज में प्रकट होकर के मनुष्य रूपा यहाँ पर आकर के तपस्या किए। भगवान के प्रकट कर मांगने के लिए यहाँ पर आकर के प्रकट हुए। भगवान यहाँ के तपस्या, यहाँ पर निमिषारण में तपस्या करने के बाद में यहाँ पर भी आकर के अपना समय बिताए कुछ दिन। और सभी महात्मा अयोध्यावासी इस श्री राम महायज्ञ के विषय में जानकारी हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक नाते से पुष्कर दर्शन भी हो जाए और आकर के सभी संत महात्मा के दर्शन भी हो जाएगा। अभी मैं तत्काल 10 मिनट पहले ही यहाँ पर पधारे, तो सभी संतों को, सभी भक्तों को भगवान स्वयं हनुमान जी कृपा करें, भगवान उन पर प्रत्यक्ष आकर के हृदय में वास करें और सबको भगवान की कृपा हो। यही हमारा कहना है, यही आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय हनुमान।